एक और सवाल हवाला उसका वही है 1.5 ब्रेकर स्कीम। तो उसके अंदर कितने करंट ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं? करंट ट्रांसफार्मर को भी मैं और क्लियर कर दूंगा कि करंट ट्रांसफार्मर जब एक कहते हैं हम, तो हमेशा कहा करें 1 सेट ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी वो 3 होंगे असल में। क्योंकि जब आप BOQ बनाते हैं, प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें अगर आप 3 सीटी लिखेंगे तो वो आपको सप्लायर 3 ही सीटी देगा और वो एक ही सर्किट के लिए काफ़ी होंगी। तो ये एक अजाफी बात भी याद आ गई, तो सीटी के हवाले से आप इसको नोट कर लें। कोई भी हो, ये बस बार की बात नहीं हो रही, ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ कि जब आप कहें तो हमेशा ये कहें 1 सेट ऑफ सीटी, 1 सेट ऑफ PT, 1 सेट ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, और या फिर आप उसको 3 करके हर सर्किट के हिसाब से लिखें। मतलब 2 सर्किट है तो 6 लिखें, 6 करंट ट्रांसफार्मर, और रेटिंग उनकी आपको 3 की अगर अलग अलग है तो 3 अलग अलग शो करें। एक लाइन की है, एक ट्रांसफार्मर की है, तो रेटिंग भी अलग हो गई, एम्पियर रेटिंग, सीटी रेशो। तो सीटी रेशो 3 सीटी रेशो लाइन के हो गए, फ़र्ज़ करो 2000/5, और तीन सीटीज़ हो गई ट्रांसफार्मर की, उनका फ़र्ज़ करो कि 132 kV के हिसाब से ले लो, तो वो हो गए 200/5 या 200/1। तो फिर वो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ करंट ट्रांसफार्मर और नंबर ऑफ़ सेट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर फ़र्क समझ लें, इसमें बड़ी गलती हो जाती है। और BOQ में अगर सेट गलत रह गया तो आपको लाखों तो नहीं करोड़ों में फ़र्क पड़ जाएगा प्राइस में, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसकी सारी लाइट चीज़ें भी तो गायब हो जाएंगी ना। तो इस तरह की बात को आप समझें। अब 1.5 अगर आपके पास स्कीम है तो उसके अंदर एक सेट ऑफ लाइन जो होगा, तो 2 लाइनें होंगी और 3 ब्रेकर लगे हुए होंगे और 2 बस बारें होंगी। तो इसमें करंट ट्रांसफार्मर कितने लगेंगे? तो अगर सेट के हिसाब से बात करूं तो देखो, एक तो लाइन के लिए हो गया, और एक दूसरी लाइन कह लो या ट्रांसफार्मर हो गया। अगर ट्रांसफार्मर हो गया तो अलग लिखना पड़ेगा रेशियो। अगर फ़र्क करो दोनों लाइन है तो 2 सेट तो ये हो गए, ठीक है। यानी अगर मैं सिंगल फेज़ में अब चलूँ तो 2 सीटी तो ये हो गई, एक फेज़ की बात हो, रेड फेज़। फिर आपके 2 बस बार है ना, तो बस बार के प्रोटेक्शन के लिए 2 सीटी बस बार की हो गई। मैं ऐसे रेफरेंस से बता रहा हूँ, याद हो जाएगा। 2 तो हो गई लाइन के लिए, ट्रांसफार्मर है और लाइन है तो अलग अलग रेशियो लिखोगे, बात अलग है। अभी बात नहीं हो रही, अभी हो रही कितने क्वांटिटी है। तो और वो सेट की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक फेज़। तो 2 हो गई आपकी लाइनों पे, 2 हो गई बस बार पे, 4। अब एक जो ब्रेकर बीच में इसमें लगता है डायगोनल के, उस ब्रेकर जो तीसरा ब्रेकर है 1.5 में, तीसरा बीच वाला, उसके भी दोनों साइड पे सीटी लगाई जाती है। और वो यूज़ होती है प्रोटेक्शन लाइन में भी, वो ब्रेकर ट्रिप होता है, और वो सीटी का करंट जो है वो स्टब प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखें कि ये जो है 2 लाइनों के लिए, 2 बस बारों के लिए, और एक ब्रेकर जो बीच में, उसके दोनों तरफ कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 सीटीज़ लगती हैं पर डायगोनल कह लो। अब 6 सीटी फिर याद रखें, अगर ये आप BOQ बना रहे हैं तो 6 सेट ऑफ सीटी लिखें, और रेशो उनका अलग अलग है तो अलग अलग लिखें। अगर सिमिलर है तो लंबी कर दें, वरना फिर आप उसको 18 सीटी लिखें। या अगर लाइन की सीटी अलग है तो 3 सीटी लाइन की लिखें, 3 सीटी ट्रांसफार्मर की लिखें, और बस बार की 3 लिखें, बस बार दूसरी बस बार की 3 लिखें, और जो ब्रेकर के साथ बीच में उन पे 3 लिखें। और करंट रेशो सेम है तो वैसे मर्ज भी कर सकते हैं। तो सेट और नंबर ऑफ़ सीटी का फ़र्क ज़रूर समझें, नंबर ऑफ़ सेट और नंबर ऑफ़ सीटी, नंबर ऑफ़ सेट ऑफ PT एंड नंबर ऑफ़ PT, नंबर ऑफ़ सेट ऑफ लाइटिंग अरेस्टर एंड नंबर ऑफ़ लाइटिंग अरेस्टर, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आइसोलेटर ब्रेकर में ये ख्याल रखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अज्यूम कर लिया जाता है कि वो तीनों फेज़ के लिए होगा। ये अज्यूम नहीं किया जाता कि आप आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर या ब्रेकर मांग रहे हैं तो आप सिंगल फेज़ का मांग रहे हैं। तो वहाँ पर ये एक कम स्टैंडर्ड बन गया, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता है। इसको भी याद रख लें, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंटरव्यू में काम आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।